आपकी बहुत लाजवाब वीडियोस हम सब लोग देखते हैं, इतने सारे व्यूअर्स हैं आपके। लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से ये सफ़र शुरू किया, तो वो बहुत उत्सुकता है हमारे व्यूअर्स की जानने की। तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैं एक नोशन को प्रमोट करता हूँ। द नोशन इज नोन एज गो सेल्फ मेड। अच्छा। सो गो सेल्फ मेड से मेरा मतलब है कि इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पे हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं, बट इन 130 करोड़ लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि सबके अंदर एक आगे बढ़ने की एक चाहत है, सपने हैं। बिल्कुल सही। हो सकता है कि कोई ऐसे परिवार में पैदा हुआ, जन्म लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, पैसा नहीं था, और इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ, यस। बट सपने सबके हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आई वॉज नॉट बॉर्न इन लग्जरी। हमारे पास सारी लग्जरीज नहीं थी। सो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मुझे वो सारे कारण दिए हैं कि मैं वो लग्जरीज क्रिएट करूँ अपनी ज़िंदगी में। ग्रेट। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट वी आर, बट आई थिंक कि आपको अगर ये लाइफ मिली है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो माई जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। जब मैं 9th क्लास में था, तो 9th क्लास में क्या होता है, बच्चा मैच्योर नहीं होता, बट वहाँ से एक उत्सुकता आ जाती है कि ज़िंदगी में हमें कुछ करना है, कुछ बनना है। राइट। तो मैं अपने चाचा जी से पढ़ा करता था। 8th स्टैंडर्ड तक मैं अपने चाचा से पढ़ता था, कज़न चाचा मुझे पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि पुष्कर, तू है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज ज्वाइन कर। अच्छा, 9th की एज में कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज ज्वाइन करो, राइट, जिससे तुम अपने आप को ओवरऑल अपग्रेड कर पाओ। तो उन्होंने बस मुझे एक राह दिखाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योरसेल्फ। अच्छा। कि पढ़ाई तो सारे बच्चे कर रहे हैं, एकेडमिक्स में सभी हैं, बट यू स्टार्ट टू डेवलप योरसेल्फ, यू अपलिफ्ट योर माइंडसेट। तो मैं 9th क्लास से ही कई सारे इंस्टीट्यूट्स में गया। अच्छा। मैंने कई सारे कोर्सेज लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज लिए, ट्रेनिंग्स ली। तो 9th क्लास से मैंने अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया, और एक डोमेन पे मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, दैट वाज पब्लिक स्पीकिंग। राइट। तो मैंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखनी शुरू करी। तो वहाँ पे मुझे गुरु मिले, एक मेंटोर मिले, राइट, और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। सर, मैं लगातार 9th से 10th स्टैंडर्ड तक वो सब सीखता रहा। तो इसी दौरान जो मेरे वो ट्रेनर थे, उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। अच्छा। ही जॉइंड अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। इंटरेस्टिंग। सो उन्होंने मुझे उस कंपनी के सेमिनार में इनवाइट किया कि आप वहाँ पे आइए। अच्छा। मैं वहाँ पे गया। तो जाने के बाद मुझे बिल्कुल दुनिया से हटकर वो जगह लगी। अच्छा, ओके, वहाँ का माहौल और वो सब चीज़ें। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बोल रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो अलग थी। वहाँ पे स्टेज पे कोई आके बोल रहा है कि मैं 4 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 5 कमाता हूँ, 10 लाख रुपए कमाता हूँ। तो मैंने सुना नहीं था ऐसा। बाहर की लोग, आम लोग ऐसा करते हैं। हाँ, कुछ खास लोग होते होंगे वो। राइट। और वो मुझे कैसे पता लगा कि वो आम लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जब स्टोरीज बताई कि हम भी इसी तरीके से आपके बीच में बैठे थे, हम भी आगे बढ़े। तो वहाँ से एक माइंडसेट खुलना शुरू हुआ। अच्छा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम कई सारे कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे कि पैसिव इनकम का कंसेप्ट हमें समझ आता है। राइट। हमें डुप्लीकेशन का कंसेप्ट समझ आता है, टाइम लीवरेज का कंसेप्ट समझ आता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इनफैक्ट कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, बिजनेस में भी कोई सिखा नहीं रहा आपको। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग द कल्चर इज ऑफ ट्रेनिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल्स। तो ये फंडामेंटल्स मेरे 9th क्लास में क्लियर हो गए। अच्छा, क्या बात। ऑल्दो मैंने ज्वाइन नहीं करी, मैं 18 साल का भी नहीं था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करी, बट मैं ये उस सेमिनार्स को बहुत एंजॉय करता था। अच्छा। तो लोग सैटरडे संडे मूवीज पे जाते हैं, तो मैंने हर संडे का ऐसे एक प्लान बना लिया कि हर संडे मुझे इनके सेमिनार में जाना है। अच्छा, क्या बात। तो उनकी कोई सेमिनार का टिकट होता था, पास होता था, मैं वो पैसे देता था। अच्छा। और वहां पे जाके बैठ जाता था। वो 3 घंटे मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे रहना ही है, ये मैं मिस नहीं कर सकता। और उससे हुआ क्या कि धीरे धीरे से मेरी सोच पे फर्क पड़ा। तो मैं बाकी बच्चों से मैं अपने आप को अलग समझता था, क्योंकि बाकी बच्चे बात करते थे कि हमें ये करना है, वो करना है। मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके, राइट। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। सो इसी तरीके से मैंने 11th स्टैंडर्ड में साइंस ली। अच्छा। PCM भी थी मेरे पास। बट एक चीज क्लियर हो गई थी कि पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने हैं तो क्या करें। अभी जब एक बच्चा ऑप्शन देखना शुरू करता है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि वो जॉब देख सकता है। राइट। अब जॉब में भी सबसे ज्यादा पैसे किस जॉब में मिलते हैं। तो मैंने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे थे। तो PCM भी थी, तो मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ, मेडिकल साइंस भी कर सकता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया, मैंने मेडिकल साइंस के लिए प्रिपेयर किया, मैंने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए। बट जिस दिन मेरे 12th का फाइनल एग्जाम था, उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था कि अब तेरे पास 3 से 4 महीने का गैप होगा। मतलब कॉलेज जो भी मिलेगा वो 3-4 महीने बाद शुरू होगा। सो यू हैव 3-4 months, व्हाट यू विल डू। अच्छा।
तो उस टाइम पे मुझे मेरे फादर 200 रुपये दिन के देते थे। अच्छा, ओके। 200 रुपीज़ अ डे। तो उसमें तुम्हें जेब खर्ची करो, उसमें तुम्हें बाइक लेके जानी है तो उसमें पेट्रोल भरवाना है, दैट इज़ योर चॉइस। कुछ खाना पीना है तो दैट्स योर चॉइस। जो भी करना है वो उसमें बचाना है बचाओ, जो करना है करो। सो यू विल गेट 200 अ डे। सो अब एक्चुअली में वो ठीक है, एक बच्चे के लिए 200 रुपये ठीक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, इसकी तो मैं कंपैरिजन नहीं लाऊंगा। करता है वो। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के माहौल में क्या चीज़ें हैं। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता था कि इससे बहुत कुछ नहीं होगा। राइट। यू नीड टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। तो अगले दिन मैथ्स का एग्जामिनेशन था, मैथमेटिक्स का, एंड दैट वाज माय फाइनल एग्जाम। अच्छा। तो मैं अपने कजन भाई के साथ पढ़ रहा था, वो भी 12th में था। तो हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। तो वो बहुत लगन से पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना पढ़ लिया कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट नाउ लेट्स थिंक अबाउट फ्यूचर। अच्छा, एग्जाम से पहले, जस्ट पहले रात में। अच्छा। मैंने कहा हो गई, अब तो पढ़ाई, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, अब लेट्स थिंक अबाउट कि अब करना क्या, क्योंकि कल एग्जाम खत्म होते ही व्हाट यू विल डू। राइट। I'll just not want to come home and sleep कि मैं बस बहुत पढ़ाई कर लिया अब आके सो जाते हैं। Let's do something. So I was self motivated. तो मैंने सोचा कि चलो इसके बाद ना होम ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करेंगे। बच्चों को ट्यूशंस देंगे तो एक बच्चे को पढ़ा के 3-4 हज़ार रुपये आ जाएंगे। अगर 2-3 बच्चों को पढ़ा लिया तो इस तरीके से 10-12-15 हज़ार रुपये कुछ भी हम कमा सकते हैं। राइट। बट फिर मैं अपने आप से ही सोच रहा था, मैंने बोला पुष्कर लेट्स थिंक समथिंग बिग। राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग ने एक सोच दे दी थी कि सोचना तो बड़ा सोचना है, छोटा सोच के कुछ होगा नहीं। सही। तो मैंने कहा कि और क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकता हूँ। अच्छा। देयर वाज अ सेल्फ डाउट कि वैसे वो आया नहीं। एक डाउट मैंने अपने आप से पूछा कि यू आर जस्ट 17, क्योंकि मैं जब 12th पास कर रहा था मैं सिर्फ 17 साल का था। राइट। तो तेरे को ट्यूशन पढ़ाने कोई देगा अपने इंस्टीट्यूट में? यू आर जस्ट 17, तेरे पास तो 12th के मार्कशीट भी नहीं है। पढ़ने के लिए आया ये तो। हाँ, पढ़ने के लिए आया, तेरे को तो पढ़ा पाएगा। बट स्टिल दिमाग क्योंकि चल रहा था, क्योंकि आप सोच पे कंट्रोल नहीं है। राइट राइट। है ना, धीरू भाई अंबानी जी ने बोला है जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, क्योंकि सोच पे कोई टैक्स नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही। तो उसी रात में मैं सोया नहीं। मैं ये इमेजिन कर रहा था कि और क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू कर सकता हूँ। अच्छा। कोई मुझे नहीं पढ़ाने देगा तो क्या हो गया। 17 साल की उम्र। 17 साल की उम्र मेरे को लगा कि मैं अपना शुरू कर सकता हूँ। सो मुझे अपने ऊपर इतना फेथ था कि मैं कर लूंगा। आई डो नॉट नो हाउ बट आई विल डू इट। सो माई वाई वॉज क्लियर कि मुझे पैसे कमाने हैं। और क्योंकि मैंने 9 से लेकर 12 तक पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि मेरे से कोई पढ़ने नहीं आएगा, मेरे पास तो 12th की मार्कशीट भी नहीं है। सो व्हाट आई कैन टीच, व्हाट आई कैन ट्रेन ऑन इज कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो आई स्टार्टेड अ इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा। तो वो भी कैसे हुआ, मैं एग्जाम दे के आया, एग्जाम अच्छा गया। मैं फिर फादर से आके अपने मिला और मैंने बोला कि पापा देखो, मैंने 2 साल इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, मैंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी, प्रिपरेशन किया। हाँ, प्रिपरेशन किया। और मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं, क्योंकि उनके एक फ्रेंड थे जो कि सिविल इंजीनियर थे। अच्छा। और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। हाँ। सो उनको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती थी। तो उन्हें लगता था कि मेरा बेटा बड़े होकर इंजीनियर बनेगा। राइट राइट। सो जब मैंने ये बोला कि पापा मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, तो कुछ देर के लिए मेरे फादर नहीं रहे। अच्छा। सो वो जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जो एग्रेशन था, जो भी उन्होंने बोला कि तू क्या चाहता है, फिर क्या करेगा, अब इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो व्हाट यू विल डू। मतलब ही वाज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट माय फ्यूचर, और वो भी चाहते थे मैं हमेशा से इंजीनियर बनूं। राइट। तो मैंने बोला कि देखो पापा, ऐसा है कि मैं कितना भी कर लूं, मैं पढ़ाई भी कर लूं। उन्होंने मेरे को ये भी बोला, क्योंकि उन्होंने मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जब प्रिपरेशन कराई थी तो लाखों रुपए खर्च करे थे। हाँ, जी जी। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, अलग से स्पेशल कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी फीस स्पेंड करी थी। बहुत सारी चीज़ें और भी करवाई थी उन्होंने, जो मतलब वो करवा सकते थे, उन्होंने अपना बेस्ट किया। बट देन आई सेड कि मुझे ये नहीं करना। अच्छा। मैंने कहा देखो पापा, अल्टीमेटली लाइफ में पैसे कमाने हैं, अल्टीमेटली लाइफ में पैसे कमाने हैं, तो ये सब नहीं करना। सो मेरे फादर ने बोला देख बेटा, मेरे को ये पता है कि अगर तू इंजीनियरिंग कर लेगा, राइट, इंजीनियरिंग कर ले, तेरी एक तो नौकरी लग जाएगी। तेरे को नौकरी करनी है तो करियो, नहीं करनी तो तू आईएएस के लिए प्रिपेयर करियो या आईएएस के लिए प्रिपेयर करियो। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर करो, सो दैट कि आपकी ना लाइफ बहुत अच्छी होगी। मेरे फादर ने बोला कि देख भाई, तू अगर आईएएस ऑफिसर बन जाता है या आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तेरे को गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलेगा, तेरे को नौकर चाकर मिलेंगे, तेरे को एक गाड़ी मिलेगी, गाड़ी पे लाल बत्ती होगी। तो पता नहीं पापा से मैंने ऐसे कैसे बोला, बट उसके बाद मैंने बोला पापा, मैंने कभी फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी। अच्छा, क्या बात है। वो पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। अच्छा। तो मैंने बोला पापा, मैंने फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी। तो
ही वाज, अब वो विचार में आ गए, वो कह रहे क्या बोल रहे हैं, एंड एक्चुअली उनके बिलीफ सिस्टम से वो चीज़ मैच नहीं करी। राइट। तो फरारी बोलना ही बड़ी बात होती है, मतलब उस एज में, हाँ उस एज में, और वो भी फिर बच्चा हवा में बात कर रहा है। तो फिर वो एग्रेशन में उन्होंने पूछा फिर तू क्या करना चाहता है? सो आई सेड पापा मुझे ना अपना बिजनेस करना है, मेरे को खुद ही काम करना है। अच्छा। तो कहते ठीक है सब कुछ छोड़ दे, मेरे फैमिली बिजनेस में आ जा, मतलब हमारे फैमिली बिजनेस में आ जाओ, मेरे फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है तो उसमें आ जाओ। राइट। तो मैंने कहा पापा देखो वो मुझे करना नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तो कहते क्या करना है? मैंने कहा पापा मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। अच्छा। तो कहते कैसे खोलेगा, कौन पढ़ेगा तेरे से, यू आर नथिंग राइट नाउ, क्या होगा क्या नहीं होगा? मैंने कहा पापा मैं कर लूंगा। सो थोड़ी देर उन्होंने मुझे बोला जितना वो समझा सकते थे, उसके बाद मेरी मम्मी को बोलते देखो तुम बच्चा क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो फिर मेरे से पूछते कि कैसे होगा, कैसे शुरू करेगा। तो मैंने उन्हें पूरा एक बिजनेस प्लान बता दिया। अच्छा। कि पापा देखो ऐसा है कि हमें एक जगह रेंट करनी पड़ेगी, वहाँ पे ऐसे होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे होगा, मैं पढ़ाऊंगा, ये पब्लिसिटी होगी, ऐसे पैम्फलेट्स होंगे। मतलब क्लैरिटी थी आपको पूरी? वो रात में कर दी थी, एक रात पहले प्लानिंग करी थी। अच्छा, okay. उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं करी थी, बट एक रात पहले जितनी प्लानिंग करी थी वो मैंने पूरी पापा को पूरे कन्विक्शन के साथ बता दी। राइट। अब मेरे फादर को ऐसा लगा कि इसने तो सब कुछ प्लान करा हुआ है पता नहीं कब से, जैसे कि कितने सालों से प्लान कर रहा हूँ। Right. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है देखो कि क्या क्या होगा कैसे होगा। अब पापा ने जब बस इतना सा बोल दिया, चाहे रूखे मन से बोला कि चलो ठीक है देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो हमारे घर के पास में एक प्रॉपर्टी डीलर रहते थे, तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ऐसे ऐसे मुझे इंस्टीट्यूट के लिए जगह चाहिए, आप मुझे जगह दिखाइए। तो आप कहते हैं ना कि वो ओम शांति ओम का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती है। या फिर आप लक बोलो, या कुछ भी बोलो, ग्रेस बोलो ऊपर वाले की। तो मुझे एक चलता चलाया इंस्टीट्यूट मिल गया। अच्छा, ओके। तो एक ऐसा जगह मिल गई जहाँ पे ऑलरेडी पूरा इंस्टीट्यूट का सेटअप था, सारी चीजें वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस थी, पूरा बहुत अच्छे से वेल फर्निश्ड था, एवरीथिंग वाज देयर, एंड ऑलरेडी उस जगह पे लोगों को पता है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। अच्छा। तो लोगों का आना, वॉक इन होना बहुत लाजमी है। बंद कर रहे थे उस जगह को? वो किसी ने छोड़ दिया था तो वो मुझे मिल गई। राइट, ओके। चलती चलती गॉड हैज ए प्लान। हाँ, गॉड हैज ए प्लान। राइट। तो जो उसमें मैं गया, मैंने पापा को बताया, तो फिर पापा को थोड़ा सा और कन्विंसिंग क्यों लगा कि ऑलरेडी चलती हुई चीज है तो हो सकता है चल जाए। राइट। अदरवाइज अगर कोई रॉ स्ट्रक्चर होता तो वो शायद 4 बार सोचते, क्योंकि उन्हें फर्निशिंग में पैसे खर्च करने पड़ते तो वो सोचते। उन्हें सिर्फ रेंट पे करना था, सिक्योरिटी पे करनी थी, एंड थोड़ा मार्केटिंग में हमारा पैसा लगना था। तो उन्होंने कहा चल तू ट्राई कर ले, यू ट्राई इट आउट। ठीक है। तो वो हमने डील फाइनल करी। मैंने थोड़ा सा पब्लिसिटी करी, पैम्फलेट्स वगैरह बंटवाए, और कुछ बच्चे आने शुरू हुए। अच्छा, ओके। कुछ बच्चे आए तो अल्टीमेटली अब ये कहिए कि वो बच्चे मेरे कॉन्फिडेंस से थोड़े से इंस्पायर हो गए या कुछ भी, उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो उस टाइम पे मैं 1,000 रुपये 1 महीने का चार्ज करता था। ठीक है, तो 12 क्लासेस में देता था। स्टार्टिंग में शायद मैंने रेगुलर क्लासेस दी होंगी, फिर मैं महीने की 12 क्लासेस देता था। ओके, ओके। तो उस टाइम पे 20-25 बच्चे हो गए। अब एक बच्चे से अगर 1,000 रुपये आ रहे हैं तो 25 बच्चों से 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये आए तो हुआ क्या कि रेंट वगैरह थोड़ा सा निकल गया, रेंट तक निकल गया पहले महीने, और नेक्स्ट मंथ से थोड़े बच्चे बढ़ गए, 40 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए, धीरे धीरे 100 बच्चे हो गए। तो सारे खर्चे निकालने के बाद, बिकॉज आई वॉज अलोन, तो मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा था, तो 60-70 हज़ार रुपये मैं कमा लेता था सारे खर्चे निकालने के बाद, मंथली। अच्छा, मंथली? मंथली 60-70,000। 17 साल की एज में 60,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया, 17-18 साल की एज। हाँ, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने एग्जाम दिया उसके बाद ये 2-3 महीने में ही हो गया। राइट, ग्रेट। ये सब कुछ 2-3 महीने में हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये 2-3 महीने के अंदर ही अंदर सब कुछ हुआ, तो कुछ टाइम के बाद ना बच्चों की छुट्टियां आती हैं। राइट। तो बच्चों की जब छुट्टियां आती हैं, इनफैक्ट तो वो है ना एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, वो कुछ और एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने एक इंस्टीट्यूट चला दिया जहाँ से मुझे अभी 60-70 हज़ार रुपये आ रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट वन अनदर ब्रांच। अच्छा, ओके। ठीक है, एक और ब्रांच खोल देते हैं, और कुछ वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रखते हैं, जैसे डांस, एरोबिक्स, म्यूजिक, गिटार, जिसमें और बच्चे आए। तो हमने एक और इंस्टीट्यूट खोल दिया। अच्छा। तो फिर हमने दोनों की ब्रांचेस भी खोल दी। सो मेरे पास 17 साल की उम्र में 4 इंस्टीट्यूट हो गए। क्या बात है, वंडरफुल। तो उस टाइम पे मतलब एक इंस्टीट्यूट से 50,000 भी अगर बच रहा था तो 2 लाख रुपए महीना कमाना 17 साल के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। मतलब 200 रुपये जो जेब खर्ची मिलती थी, जेब खर्ची उससे 2 लाख पहुंचना। 2 लाख पहुंचना, हाँ। तो वो उसमें यहाँ तक इतना समझ आ गया कि हम इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं।
तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने और फैकल्टी हायर कर ली, बिकॉज हर चीज़ मैं नहीं सिखा सकता, ना मुझे आती। राइट, सही। तो हमें इतना पता था कि लीवरेज का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं आता तो क्या हुआ, यू कैन लीवरेज। तो मैंने बहुत सारे जब टीचर्स हायर करे, बट हर इंसान में वो शायद ना डेडिकेशन होती, ना मैं कहूँगा कि हर इंसान की ना अपनी कॉम्पिटेंसी अलग होती है। एंड फिर ये भी होता है आप पे कितना कर रहे हो, बिकॉज अगर आप बेसिक पे स्केल पे किसी को पे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड पीपल नहीं मिलेंगे। सही। तो मैंने अपने हिसाब से तो अच्छी फैकल्टी रखी, बट उतना मज़ा नहीं आया लोगों को। अच्छा, ओके। रिस्पॉन्स उतना नहीं मिला जैसे पहले मिला था। हाँ, मतलब जो आप पढ़ाते थे, जो मैं करता था तो वो मेरा पैशन था। हाँ, राइट। सो पैशन इज समथिंग एल्स, यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। बट जब एक इंसान अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है, या अगर मैं उसे एक पर बच्चे के हिसाब से दे रहा हूँ या पर आवर के हिसाब से पे कर रहा हूँ, सो देयर वर डिफरेंट पे स्केल्स, तो वो उतनी डेडिकेशन से नहीं करेंगे चीज़ों को। एंड वहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहा। राइट। कभी बच्चे आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, हमें टीचर्स बदलने पड़ते थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन द मीन वाइल मैं मैनेजमेंट सीख रहा था। अच्छा, मैं ये चल रहा है ना, इट्स अ रियल लाइफ थिंग। अच्छा, नहीं, लर्निंग एंड टीचिंग बोथ आर गोइंग ऑन। या इट्स अ रियल लाइफ थिंग ना, क्योंकि आप 4 इंस्टीट्यूट मैनेज कर रहे हो। अच्छा, ओके, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ, आपके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं, आप सैलरीज दे रहे हो, तो आप 17-18 साल के हो, आप सारी चीजें कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्हेन यू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स दे कॉल यू सर। हाँ, यस यस। तो मैं 17 साल की उम्र में सर बन गया। सो देन आई थोड़ा सा मैंने, और जब फैकल्टी को हायर कर लिया, मैं थोड़ा सा फ्री भी होने लग गया। तो इसमें जब आप इतना पैसा कमा रहे थे, सर सर बोल रहे थे, तो कुछ दिमाग खराब नहीं हुआ उस टाइम? नहीं, लोग ऐसा बोलते थे कि दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे मेरे घर में ही कुछ लोग थे, तो मेरे फादर को बोलते थे, बेटा अभी से पैसा कमा रहा है, बिगड़ जाएगा, है ना, गलत आदतें हो जाती हैं लोगों की, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि अप एंड डाउन्स भी होते हैं। राइट। एंड उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, टाइम था मेरे पास, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था। अच्छा। उसमें मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं उसे वेस्ट ना करूं, ज़ाया ना करूं। मैंने फिर और इंस्टीट्यूट्स में अप्रोच किया, और लोगों को पता लग गया कि मेरे 4 इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा, ओके। तो किसी ने मना नहीं किया कि मैं वहाँ पे एज अ फैकल्टी सिखा नहीं सकता। अच्छा, एज ए फैकल्टी भी आपने काम शुरू किया? हाँ, एज अ फैकल्टी मैं आ सकता हूँ ना, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है कि देयर इज अ क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। भाई अगर कोई है, और उससे आपको क्या है, माई एज इज ऑलवेज बीन माई एडवांटेज। अच्छा। बिकॉज आप ये देखिए, 17-18 साल में उम्र में आप कमा रहे हो, आपका नाम हो रहा है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, तो 100-200 बच्चे आपका जाके नाम ले रहे हैं, वो अलग अलग जगह भी जाते हैं, तो नाम तो थोड़ा बहुत आपकी कम्युनिटी में सही, लोकेलिटी में सही, नाम तो थोड़ा बहुत तो होता है। तो मैंने और जब इंस्टीट्यूट में अप्रोच किया, तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मेरे 12th क्लास का रिजल्ट आया होगा या आ रहा होगा, इन द मीन वाइल मैंने 12th क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, ग्रेट, क्या बात है। सो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना, बट देयर वर 2 थिंग्स। 2 चीज़ें यहाँ पे ये हुई कि एक तो जो फैकल्टी थी, उस पर सिर्फ भरोसा करके सारी चीज़ें नहीं चल सकती। मुझे ऐसा लगा, या तो बहुत अच्छी फैकल्टी हो जो पहले से मोटिवेटेड हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग क्या होगी कि आप, जैसे मैं खुद पढ़ाने जा रहा था, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट क्या हुआ कि एक दिन मैं नहीं जा पाया किसी भी रीज़न से, मेरी फैमिली में मुझे कुछ कहीं काम था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब मुझे पैसे मिलते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था पैसे मिलते थे, तो मतलब पैसे कमाना तो तभी से अच्छा लगने लग गया था। तो जब मुझे पैसे मिलते थे, तो एक दिन उन्होंने मेरे पैसे काट लिए, या उन्होंने मुझे बोला कि आप एक्स्ट्रा क्लास दे देना, तो आप पूरे पैसे ले लो। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि एक एम्प्लॉय को कैसा लगता होगा जब उसके पैसे कटते होंगे। अच्छा, मतलब आई वाज अ एम्प्लॉय ओनली, अगर आई एम अ फैकल्टी समवेयर एल्स, तो चाहे मैं उसे मजे के लिए कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली माय गोल इज टू अर्न सम मनी आल्सो। एंड और मेरे पैसे कटे, तो मुझे लगा कि आप अपने वक्त के हिसाब से कमा रहे हो, सो दैट इज योर एक्टिव इनकम। एंड सेकेंड, आपके जो फैकल्टी पे डिपेंडेंट हो, वो भी एक लिमिटेड है। आपके पास 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, चारों को मैनेज करना, फिर आपकी कुछ फिक्स कॉस्टिंग्स हैं। अच्छा, आपके रेंट्स हैं, हाँ, yes. आपकी सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, आप कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते। yes, yes. और अगर किसी भी तरीके से, हमारा ऐसे कई सारे महीने जाते थे जब ब्रेक इवन पे होती थी चीजें, राइट, स्टूडेंट कम हो गए, पेमेंट्स नहीं आई, कुछ भी हो गया, तो आपका ब्रेक इवन है, तो लॉस तो कभी नहीं हुआ, बट ब्रेक इवन पे कई बार हुआ, तो पैसे नहीं भी आए। बट इट वॉज नॉट, मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग ग्राफ था कि ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं था। तो ये करते करते मुझे 2-3 साल हो गए, और 2-3 साल जब पूरे टाइम के साथ हो गए, अच्छा चल रहा था सब कुछ, मैं कॉलेज के अंदर भी था,
सो मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। कि एक तो मेरा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट है, Psychology एक रीजन और है जो हम अगले इंटरव्यू में कवर करेंगे। अच्छा, थोड़ा हिंट तो दे दो क्यों इंटरेस्ट था। ना वो आई थिंक हमने एक बार पर्सनली बात करी हुई है पहले, so you know the glimpse। राइट। So and the third thing is कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप 2 बजे तक कॉलेज से फ्री हो जाओगे, तो 2 बजे के बाद आप 10 बजे तक 11 बजे तक अपना काम कर सकते हो। तो मैं उस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, बट उसके बाद मैंने अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करने का सोचा। अच्छा। सो हमारे कुछ अलग, थोड़े से मेरा दिमाग खुराफाती था, कि जल्दी करना है और बड़ा करना है, जल्दी करना है, बड़ा करना है, ये दिमाग में था। सो व्हाट वी डिड, मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया जो कि बहुत अच्छा था। अच्छा। द बिजनेस प्लान वाज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। उस टाइम के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया है, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पर्सन से सलाह लेने गया। अच्छा। तो मैं जिनसे सलाह लेने गया तो मुझे किसी ने बताया था कि ये इंसान आपको सलाह दे सकते हैं, इनसे जाके बात कर लो। सो जब मैं उनके पास गया, घर पे पहुंचा, तो उनके घर पे एक नेटवर्क मार्केटिंग की एक मीटिंग चल रही थी। अच्छा, एक होम बेस्ड मीटिंग चल रही थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ नहीं बिठाया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मिले और उन्होंने मुझे अपने अंदर एक रूम में लेके गए। उनकी मीटिंग बाहर चल रही है, डजंट मैटर, कोई और मीटिंग ले रहा है, बट आधे घंटे उन्होंने मेरा पूरा बिजनेस प्लान सुना। अच्छा। और उन्होंने 2 कमियां निकाली उस बिजनेस प्लान में, और वो 2 कमियां थी, एक तो उसमें रिपीटेड इनकम नहीं थी। अच्छा, राइट। मतलब 1 टाइम आपको पे मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हम जो भी बेच रहे थे, तो वो उसमें क्या था कि रिपीट ऑर्डर्स नहीं थे। राइट। एंड दूसरी चीज़ थी कि उस टाइम पे ना मुझे इतना एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था चलेगा नहीं चलेगा, और कुछ उन्होंने और भी छोटे छोटे फ्लॉज निकाले, और मेजर 2 फ्लॉज निकाले, और फिर उन्होंने बोला इसके ऊपर आप वर्क ऑन करो। अच्छा। तो उन्होंने अपनी तरफ से अपना एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह काम किया, उन्होंने मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग पिच नहीं किया। अच्छा, राइट। उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। उसके बाद उन्होंने बाहर मुझे अपनी मीटिंग में लेके गए, मुझे इंट्रोड्यूस किया सबके सामने। अच्छा। एंड उनको थोड़ा सा पता था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, तो थोड़ा बहुत बताया सबको। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप सबको ना ESBI समझाओ। अच्छा, तो ESBI तो हाँ, तो रॉबर्ट कियोसाकी का ESBI मॉडल तो हमने 9th क्लास से ही पढ़ लिया था। अच्छा, तो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देख देख के तो ब्लड में आ गया था। तो मैंने वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग बैठे थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे थे, मैंने उन्हें ESBI मॉडल समझाया, और सबने बड़ी तेज तालियां बजाई मेरे लिए, और बड़े खुश हो गए, कहते ऐसे किसी ने समझाया ही नहीं। अच्छा। तो वो एक अपनी स्पेशलाइजेशन है, हम जब समझाते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे नए लोग भी आए थे, वो ज्वाइन हो गए। होम बेस्ड मीटिंग्स में ऐसा होता है। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला कि पुष्कर, देयर इज एन आइडिया कि तुम क्या कर सकते हो। अब देखो, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तुम्हें जल्दी बड़ा करना है, राइट। और जिस चीज में तुम्हें मजा आता है तुम उसे कर सकते हो। सो व्हाई नॉट यू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, तो यू विल बी डूइंग द सेम थिंग, यू विल बी डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है। तो उन्होंने मेरा PMF जान लिया, माय प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो उन्होंने वो जाना कि भाई इसे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो पब्लिक स्पीकिंग ही कराते हैं। और उन्होंने क्या किया, अपने कुछ बड़े सेमिनार्स में ले गए। अच्छा, ओके। तो जब वहाँ पे ले गए तो मुझे स्टेज पे बुला दिया। अच्छा। अब स्टेज पे जब बुला दिया तो बोलने में तो अच्छा लगता ही है, लोगों ने फिर तालियां बजाई। तो वो मुझे अच्छा लगा, दैट वाज अ फील गुड फैक्टर फॉर मी, राइट। कि भाई लोगों को अच्छा लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, सो व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, ओके। तो ऐसे आप फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ, मेरा मतलब एंट्री ले लिया आपने। एंट्री हो गई। ग्रेट, ग्रेट। ये थे श्री पुष्कर राज जी ठाकुर, यूथ आइकॉन। आपका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है, बैंग और नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाके उस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं, और बहुत कम उम्र में आप भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेके जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत बड़ा नाम होता है किसी न किसी फील्ड का। सो ये वीडियोस नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए, और आप ये कह सकें कि मैंने उस फला वीडियो को आपसे पहले देखा था। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।